हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक और टॉपिक लाइट रिफ्लेक्शन का डिस्कस करेंगे, जिसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने सम अप किया है कि हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डज अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इमर्ज्ड इन एनी मीडियम इमर्जेस पैरेलल टू इटसेल्फ। पहले तो हम इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो किसी भी मीडियम में इमर्ज किया जाए, कोई भी मीडियम हो, चाहे वाटर हो, एयर हो, केरोसिन हो, टर्पेंटाइन हो, एनी मीडियम। अब यहाँ पे हमने वो मीडियम एयर ले लिया है। हमने ये देखा कि ग्लास स्लैब को हमने एयर में इमर्ज कर दिया। एयर में इमर्ज कर दिया मतलब मेरा मीडियम क्या हो गया, एयर, और एक मीडियम, दूसरा मीडियम हो गया हमारा ग्लास। तो मतलब बेसिकली हमने एयर में ग्लास को रख दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे दो चेंज ऑफ मीडियम होंगे, मतलब एयर टू ग्लास और ग्लास टू एयर। आप समझ रहे हैं, मैंने एनी मीडियम की जगह एयर ले लिया, और कोई सा मीडियम भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है कि जब मैंने इस ग्लास स्लैब को एयर में रखा तो जो इंसिडेंट रे यहाँ पे आई इस ग्लास स्लैब पे, और इमर्जेंट रे बाहर निकली फाइनली फ्रॉम द ग्लास स्लैब। तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है वो एक दूसरे के पैरेलल क्यों है, पहले तो मुझे ये बताना है कि एक दूसरे के पैरेलल क्यों है। तो पहले तो हम इसको प्रूव करेंगे मैथमेटिकली कि ये पैरेलल है, उसके बाद इसको हम थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करेंगे कि ये पैरेलल क्यों है। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए पहले हम इसके जो नोटेशन डिफरेंट रखे हैं वो पहले समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंटरफेस के लिए ए बी, जब वो एयर से ग्लास में जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 लिया है। इन द सेम केस जब यहाँ पे चेंज ऑफ इंटरफेस हो रहा है, यहाँ तो हमारा सेम मीडियम है ग्लास, फिर यहाँ से ग्लास से हम एयर में जा रहे हैं तो ये DC पर फिर से हमारा मीडियम चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे जो चेंज हो रहा है एक नॉर्मल लिया है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको R2 लिया है, और जो हमारा फाइनल एंगल जो निकल रहा है उसको हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस या E से डिनोट किया है। तो अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हमने स्नेल्स लॉ यूज किया। हम स्नेल्स लॉ ऑलरेडी जानते हैं कि स्नेल्स लॉ हमारा ये कहता है कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब हमारा जब मीडियम चेंज होता है तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, नॉर्मल से अवे बेंड होती है जब भी हमारा चेंज ऑफ मीडियम होती है अपने एक्चुअल पाथ को छोड़कर। तो उसी चीज को स्नेल्स लॉ के फॉर्म में हमने ऐसे डिस्क्राइब किया है कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उनका रिलेशन बताने के लिए कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या हम उसे n से डिनोट करते हैं और उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो ये हमारा डिपेंड काय पे करेगा कि जिस मीडियम में हम एंटर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं एयर से ग्लास में जा रही हूं तो ये ग्लास पे डिपेंड करेगा कि वो कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। तो इट मीन्स व्हाट, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक हमारा चेंज ऑफ मीडियम सेम है। इट मीन्स हम एयर से ग्लास में ही आ रहे हैं, एयर से ग्लास में ही आ रहे हैं, एयर से कोई और मीडियम में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक हमारा मीडियम, चेंज ऑफ मीडियम सेम है, जब तक ये हमारा स्नेल्स लॉ जो है वो फुलफिल करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे केस में देखते हैं। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब में एयर से हम ग्लास में जा रहे हैं फर्स्ट इंटरफेस पे। तो हम लोग इस स्नेल्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो हमने यहाँ पे R1 लिया है। सिमिलरली हमारा एक और चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, वो इस इंटरफेस पे हो रहा है। ये AB इंटरफेस पे हो रहा था, अब एक CD इंटरफेस पे होगा। तो CD इंटरफेस पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे भी हम सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R2, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, साइन E, एंगल ऑफ इमर्जेंस जिसको हम बाद में कहेंगे। तो हमारे पास दो यहाँ पे इक्वेशन बन गई, एक इस इंटरफेस के लिए और एक इस इंटरफेस के लिए। जब हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, साइन I मल्टीप्लाई साइन I अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई बाय साइन R2 मल्टीप्लाई बाय साइन E। अब यहाँ पे साइन I R1 और R2 इक्वल
आप जानते हैं नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो R1 इज इक्वल टू R2, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। और सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, इक्वल्स टू 1 आएगा। तो दैट इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन E। तो इससे हमें पता चला कि साइन E जो है वो साइन I के इक्वल हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस, तो हम इसको लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल है। इट मीन्स व्हाट, कि हमारा विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल जो इंसिडेंट रे हमारी एंगल बना रही है, उसी एंगल से विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल वो इमरजेंट हो रही है। जब वो सेम एंगल से इंसिडेंट और इमरजेंट हो रही हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, तो ऑब्वियसली दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। अगर इस चीज को हमें थ्योरेटिकली समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, मतलब हम एयर से ग्लास में आ रहे हैं, तो हमारी जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है। और जब हम ग्लास से एयर में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। तो ये अपने नॉर्मल पाथ से अवे होना, जितने एंगल से अपने नॉर्मल पाथ से डाइवर्ट हो रही है, उतने ही एंगल से वो अपने नॉर्मल पाथ से डाइवर्ट हुई थी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इट मीन्स व्हाट, जो उसने यहाँ पे नॉर्मल की तरफ जितनी मुड़ी थी, वो उतनी ही नॉर्मल से दूर मुड़ गई जब वो ग्लास से एयर में आई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा चेंज ऑफ मीडियम जो है वो सेम है। हम एयर से ग्लास में आए और फिर ग्लास से फिर से एयर में चले गए। तो इसीलिए ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि हमारी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल आ रहा है। और जब ये इक्वल आ रहा है, मतलब हमारी जो एंगल टू विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो रे बना रही थी, वही जब इमरजेंट हुई रे, तो वो सिमिलर एंगल बना रही है, तो वो एक दूसरे के पैरेलल हो गई। वो पाथ से थोड़ी डाइवर्ट हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गई, पाथ से थोड़ी डिस्प्लेस हो गई। तो जब डिस्प्लेस हो गई तो उस डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो डिस्प्लेस तो हो गई अपने पाथ से, लेकिन सेम एंगल से हुई। इट मीन्स व्हाट, वो एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, इससे आपका क्लियर होता है मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों चीज से कि हमारी लाइट रे जो है वो इंसिडेंट और इमरजेंट सेम एंगल से हो रही है, इसीलिए वो दोनों लाइट इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर मान लीजिए यहां से मैं एयर से ग्लास में और ग्लास से एयर में ना आके कोई और दूसरे मीडियम में जाती, तो क्या ये चीज सेटिस्फाई होती। इट मीन्स व्हाट, कि अगर मैं दूसरे मीडियम में आ जाती, यहाँ मेरा चेंज ऑफ मीडियम मतलब एयर के बजाय और कोई मीडियम होता, तो क्या मेरा फिर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंट इक्वल आते। अगर नहीं आते तो क्यों नहीं आते, इसको एक्सप्लेन करिएगा। और फर्दर अगर आपको इसी टॉपिक को लेके कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका आंसर करने के लिए और आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने के लिए। थैंक यू।